सर, जैसे कि अभी जो काफी गर्मा गर्मी हंगामा चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में आफ्रा 1978 को लेके, जहां तक देखने को मिल रहे हैं ये एसीएफ अरुणाचल क्रिश्चियन फाउंड वर्सेस जो इंडिजिनस फेथ है, उनका बीच में ये जो गर्मा गर्मी हंगामा हो रहा है, जैसे लगता है जैसे अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो इम्प्लीमेंटेशन को अगेंस्ट कर, वेयरएज ये इंडिजिनस फेथ लोग इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं। ऐसे पब्लिक या एक आम नागरिक होने के नाते से आप ये आफ्रा 1978 के बारे में क्या कहना चाहेगा? थैंक यू मैडम, ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इनके जो प्रश्न की जो उत्तर ऐसे नागरिक अरुणाचल के नागरिक होने के नाते मैं शब्द अपना तरफ से मैं बोलना चाहेगा। ये मेरी तरफ से तो इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ, मुझे जब इस एक्ट को जब मैं पढ़ता हूं तो ये जो एक्ट है इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरत ही नहीं। वो क्यों जरूरी नहीं बोलने से, जैसे यहाँ पर आपका जो सेक्शन में एक जो सेक्शन लॉ में लिखा हुआ है, जिसे पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, जिसमें बताऊंगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर कोई, जैसे यहाँ पर बोला है कि इंड्यूसमेंट का यहाँ शब्द इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर फ्रॉडलेंट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट मतलब आपको सब पता है कि मतलब फोर्सफुली, ओके, या फिर कोई बेनिफिट देकर किसी को डरा धमका के, ओके, किसी को कन्वर्ट करने के लिए जो कोशिश करता है, और या फिर जो अच्छी चीज जैसे कि कुछ चीज लालच दे के कन्वर्ट करना, ओके। अगर इस तरह से कोई करता है तो उस आदमी को 2 साल की सजा या फिर 10,000 की जुर्माना देना पड़ेगा, ओके। और आप जब हम सेक्शन जब हम 5 में भी हम जब चलते हैं, अगर सपोज कोई कन्वर्ट भी हो जाता है, तो वो व्यक्ति जो क्या है कि जाकर डिप्टी कमिश्नर को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं अभी इंडिजिनस से मैं क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा हूं। अगर इस तरह से अगर नहीं करता है तो उसको भी 1 ईयर का जेल या फिर उसको 1,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरह के लिखा हुआ। तो इस बात को मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं करता, क्योंकि देखिए, अगर सच में मेरी ओर से अगर मैं ये आप लोगों से उल्टा मैं ये प्रश्न पूछना चाहूंगा, आप क्या आपकी जिंदगी में या फिर आप कहीं देखा है क्या कोई मतलब इंड्यूसमेंट जबरदस्ती करके या फिर कुछ लालच दे के किसी को कन्वर्ट कराया वाला? अगर है तो तब इसको लागू कीजिएगा, तब मैं सहमत रहूंगा। लेकिन आज हम अरुणाचल प्रदेश में हम इस प्रकार का जो कन्वर्ट करने वाला हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया, कहीं भी एविडेंस भी नहीं है। अगर आप लोग में ये कुछ एविडेंस है तो प्लीज आप लोग दिखाइए, वो एविडेंस को प्रकट कीजिए हम लोगों के सामने। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे। मैं ऐसे नागरिक, अरुणाचल के नागरिक होने के नाते मैं आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारा भारत के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से भी ये गलत है। और जैसे आर्टिकल 25 में जो हम देखते हैं, वहां पर हमें जो अधिकार दिया गया, ओके, अधिकार दिया गया राइट टू चूज, मतलब जो हम लोग का विश्वास है उसको हम चूज कर सकते हैं, ओके। जिसे लिखा है कि 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, इसका मतलब क्या है कि मेक चॉइस, इट्स योर चॉइस, यू शुड बिलीव और नॉट। आपको विश्वास करना है कि नहीं करना है, ये आपको एक फ्रीली आपको इजाजत दिया गया, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है। हमें आर्टिकल से हमें इजाजत देता है, और ये जो हमें एक पर्सनल एटोनॉमी हम लोग बोल सकता है, ओके। ये हमारा पर्सनल है। जैसे अभी यहाँ पर और जैसे अभी राइट टू प्रोफेशन मतलब क्या है? राइट टू प्रोफेस मतलब क्या है? फ्रीली एक्सप्रेशन देयर रिलीजन बिलीफ। यानी कि इसका मतलब क्या है कि मैं सपोज मान लीजिए मैं एक क्रिश्चियन हूँ, ओके, मेरा ये मुझे संविधान अधिकार दिया है कि आई कैन फ्रीली एक्सप्रेस माय रिलीजन बिलीफ, जो बिलीफ है, जो रिलीजन में एक्सप्रेस कर सकता हूँ लोगों के सामने, ओके, ओपनली प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये मुझे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। और राइट टू प्रोपोगेट मतलब क्या है? शेयर देयर फेथ विद अदर्स, यानी कि आई कैन शेयर
जो चीज मैंने विश्वास करता हूँ या जो चीज मेरे पास है उसके विषय में मैं लोगों के सामने में शेयर कर सकता हूँ। ये हमें संविधान में अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को हम लोग जो फुसला के, किसी को डरा धमका के हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो तब ये एक लागू करने का बात बनता है। अगर ऐसा ही नहीं है हमारा अरुणाचल में तो क्यों लागू हो, ये इम्प्लीमेंट क्यों करें हम? मैं इसको बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं है, यही मेरी बात है। जी सर, जैसे कि जस्ट सपोज ये आफ्टर 1978 जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो ये कैसे इम्पैक्ट करेगा बोथ नॉन क्रिश्चियन एंड क्रिश्चियंस को, ऐसे सोशली, पॉलिटिकली एंड रिलीजियसली? ओके, मेरा तरफ से तो मैं इसके विषय में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर सच में इसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो हमारे क्रिश्चियन, हमारे ईसाई, इंडिजिनस या जितने भी रिलीजन है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। खास करके सोशल में अगर हम लोग देख सकते हैं, मतलब देखिए हमारे अरुणाचल हर व्यक्ति को पता है, हर लोग जानते हैं कि ये एक पीस ऑफ स्टेट, एक स्टेट पीस का स्टेट माना जाता है। ये बहुत ही ज्यादा, हम देखिए हमारे निशी आपस में हमको यहाँ बहुत सारा ट्राइबल और सब ट्राइबल है, यहाँ पर ट्राइब और सब ट्राइब है, ठीक है। तो उसमें अभी तक हम मुझे कभी भी बैक बाइटिंग नहीं हुआ, कभी भी आपस में तू ये जाति का है, तू नीचा वाला जाति है, कभी भी इस तरह से कभी नहीं हुआ। तो लेकिन इस बात अगर ये एक जो इम्प्लीमेंट करता है तो हम लोग का जो रिश्ता है, हम लोग का जो रिलेशनशिप है वो टूटने का बहुत ही चांसेस है। ओके, हम लोग का यहाँ पर मतलब जो टूटने का बहुत ही 100 से 110% यहाँ पर मतलब जो ये हो सकता है, ये जो रिलेशन जो सोशल में। और अगर पॉलिटिकल का बात करते हैं तो यहाँ तो और भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। वो कैसे, देखिए अगर इसको अगर इम्प्लीमेंट करेगा तो पॉलिटिकल में ये इम्पैक्ट पड़ सकता है, जहां पर जैसे कि आप क्रिश्चियन है, जैसे कि मैं इंडिजिनस हूँ, या फिर कोई बुद्धिज्म है, मतलब बहुत सारे रिलीजन है, ट्राइब है, उन लोगों का तरफ से एक पॉलिटिक्स समय में जब जनरल इलेक्शन हो या फिर कुछ भी इलेक्शन आते हैं तो वहां पर किसी व्यक्ति को खड़ा करने देगा। जैसे कि सपोज मैं इंडिजिनस हूँ, मैं इंडिजिनस तरफ से किसी को खड़ा करने देगा कैंडिडेट रूप में। फिर क्रिश्चियन लोग बोलेगा कि हम भी एक तो खड़ा करने देगा, बुद्धिज्म बोलेगा वो लोग खड़ा करने देगा, ऐसा करके बहुत सारे लोग आएगा खड़ा करने दे। तो ऐसे होने से क्या है कि मतलब जो माइनॉरिटी जो रिलीजन है लोग है, जो रिलीजन लोग हैं, उन लोगों को बहुत ही ज्यादा मतलब जो क्या होता है डिस्क्रिमिनेट होने जाएगा, मतलब होगा। और ऐसे करने से क्या है कि हम लोग का डेवलपमेंट, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए, हमारे पब्लिक के लिए बहुत ही मतलब तकलीफ होगा उस वक्त, ठीक है। खास करके डेवलपमेंट हमारे स्टेट में ये सब अगर एक कैंडिडेट करा होता तो बहुत ही तकलीफ हो, बहुत ही वार होगा। ये रिलीजियस में तो ऑब्वियसली अभी, और यही तो एग्जाम्पल है जहां पर अफरा को नहीं करना है, यही तो अभी आपस में फाइट करना है, यही तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑब्वियसली। और खास करके जो माइनॉरिटी जो रिलीजन लोग हैं, छोटा रिलीजन खुद को फील करता है, उन लोग के लिए तो और भी क्रिटिसिज्म होगा, बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगा, आपस में श्योर वार होगा, क्योंकि सोचते हैं कि मेरा रिलीजन को आगे ले जाए, वो ले जाए, सोच कर मतलब जो आपस में बहुत बैक बाइटिंग होगा। ये मेरा के ऊपर में बोलना है। जी सर, जैसे कि हमारा जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी क्लियरली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये आफ्टर 1978 जो एक्चुअली में किसी पर्टिकुलरली रिलीजन को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि ये जो प्रिजर्वेशन के लिए ये कल्चर और ट्रेडिशनल जो हम लोग का इंडिजिनियस जो फेथ है वो चीज का प्रिजर्वेशन। तो इस हक से अगर हम लोग देखता है तो ये कुछ हद तक सही लग रहा है, लेकिन ऐसे पब्लिक, व्हाट इज योर ओपिनियन सर? जी, मैंने भी देखा कि हमारे सीएम पेमा खांडू जी ने इस तरह से कहा। उन्होंने सिर्फ नहीं कहा, बहुत सारे लोग ने कहा, खास करके गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े लोग, बहुत सारे लोग, ऑफिसर लोग भी कहा, और इंडिजिनस लोग खास करके बोल, तो हर कोई बोल रहा है इस तरह से। लेकिन मुझे तो अगर प्रिजर्वेशन के विषय में, अगर मुझे या प्रोटेक्शन के विषय में अगर हम देखते हैं, आप अगर इस प्रकार से आप कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सही तरीका से जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही तरीका से कर रहे हैं। वो क्यों मैं बोल रहा हूँ बोलने से, देखिए अगर सच में अगर आप इंडिजिनस अपना जो कल्चर और ट्रेडिशनल को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं बोलने से पहले, सबसे पहले आप सही ढंग से, सही तरीका से आपका तरफ से मुझे एग्जाम्पल, उदाहरण दिखाइए।
लेकिन आज उदाहरण क्या देखने मिल रहा है? आज हमारा खुद ही इंडिजिनस लोग जो हिंदू को एडॉप्ट कर रहा है, हिंदू का हर एक चीज में भाग ले रहा है। चलो लेना वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट करेगा अपना कल्चर को, लेकिन आप किसी में भाग ले रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए आज देखते हैं कि जैसे हिंदू में जितना भी उसका जो कल्चर है, कुछ चीज जो हमारे इंडिजिनस हमारे दोनों पोलों में भी लागू हो रहा है। ओके, जैसे पहले बचपन में या फिर हम जितना तक कहानी मैंने सुना मेरे पिताजी से, पूर्वजों से, जितने भी जो ओल्ड एज लोगों से मैंने सुना, आज का जो दोनों पोलो है, जो हम लोग का कल्चर ट्रेडिशन है, पहले के से बहुत डिफरेंस हो गया। बोला ऐसा डिफरेंस जो कभी देखा नहीं है। जैसे कि प्रेयर करना ये सब देखता है। प्रेयर जैसे हाथ जोड़ के ऊपर से विनती करना, इस तरह का प्रेयर नहीं था। जब भी कुछ पूजा पाठ करता है तो जैसे हम लोग जो कुछ बेल लेके बजा के और पूजा पाठ करना, मतलब उसका वो स्टोन भी अलग ही था, ठीक है। और ये सब प्रणाम ये सब कुछ नहीं था उस वक्त। लेकिन आज हम देख रहा है कि खास करके जैसे इंडिजिनस, हमको ऐसा लग रहा है कि कभी कभी क्रिश्चियन लोगों से मतलब जो इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है। जैसे हमने देखा पहले, जैसे अपनी पोलो में तो जैसे हम लोग फ्लैग का जो सिंबल था, फ्लैग नहीं था। ओके, और जैसे अभी घर में जैसे अभी केरल, जैसे क्रिश्चियन लोग केरल जाता है, हमारा दोनों पोलो इंडिजिनस लोग भी अभी इस प्रकार से काम कर रहे हैं। वो केरल जा रहा है, प्रार्थना भी मतलब सेम टू सेम टाइप का कर रहा है, एक्टिविटी सब कुछ इस तरह से कर। क्या मेरा ये सवाल उठता आप लोगों से, क्या ये हमारा प्रिजर्व करने का, प्रोटेक्शन करने का ये एक तरीका है क्या? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर सच में अगर इंडिजिनस आपको अगर प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आप अगर कल्चर को आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आप जैसे आपका कल्चर है वो कल्चर को मिक्स साथ मत कीजिए। मेरा ओपिनियन है कि अगर कोई कल्चर को मिक्स करता है तो वो कल्चर नहीं बनता है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि कल्चर है तो वो प्योरली कल्चर मतलब कि एक यूनिक होना चाहिए। जो जैसे मैं इंडिजिनस हूँ, मेरा जो कल्चर है वो कहीं में भी वो कल्चर दिखाई नहीं देना चाहिए। वो जो मेरा जो ट्रेडिशनल है कहीं भी दिखाई देना नहीं चाहिए। लेकिन आज कहाँ है? हिंदू का ही हमें दिखाई दे रहा है इंडिजिनस में। प्रणाम करना, पूजा पाठ करना, ये सब कपड़ा पहनने का ढंग, सब कुछ ऐसा लगता है कि हिंदू में हम लोग जा रहे हैं, हिंदू को ही पूरा एडॉप्ट कर रहे हैं। अगर एडॉप्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स आप जो सही तरह, यू आर नॉट शोइंग द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ निशी और कल्चर और ट्रेडिशनल को आप नहीं कर रहे। ये मेरा आप लोगों से एक ये क्वेश्चन है, यही है। और साथ ही साथ में ये एक मेरी तरफ से एक एडिशन मतलब ऐड करना चाहेगा हमारे जितने भी इंडिजिनस लोगों के लिए। प्लीज कृपया करके इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, ये आफ्रा 1978 को मैं टोटली इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि इसका लिखने का हिसाब से आज हम हमारे अरुणाचल में काम तो कर रहा नहीं है, जो फोर्सफुली ऐसा तो कुछ कर रहा नहीं है। और आर्टिकल्स अगर संविधान के हिसाब जाने से तो आप तो मेरा हक छीन रहे हैं, ठीक है, मेरा हक छीन रहे हैं, हक आप छीन रहे हैं, और आप हक ही नहीं छीन सकते हैं हम लोग का। अब देखिए, सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल, एक उदाहरण के रूप में मैं बोलना चाहेगा। मैं आज सुबह मुझे क्या खाना है, मुझे आलू खाना है ना बैंगन खाना है, ये मैं क्या किसी को पूछ के मैं बैठूंगा क्या? ये मेरा डिसीजन है कि मैं आज क्या कहूं क्या ना कहूं। जैसे क्रिश्चियन लोग देखते हैं कि क्रिश्चियन लोग, जो क्रिश्चियन बाइबल में जैसे लिखा है कि जाओ प्रचार करो, शुभ संदेश को बताओ, लोगों को अच्छाई को बताओ कि यीशु में आने से उद्धार पाएगा। बस क्रिश्चियन उन लोगों का काम है कि बस बता रहा है। विश्वास करना नहीं करना वो व्यक्ति के ऊपर में है, जो सुन रहा है उनके ऊपर में है कि मुझे करना है नहीं करना। क्या मैं पूछना पड़ेगा कि डिप्टी कमिश्नर को, क्या मैं यहाँ पर कहाँ में जाऊं कहाँ में ना जाऊं, क्या मुझे ये कुछ पूछना पड़ेगा क्या? मेरा अपना पर्सनल लाइफ है, ये क्यों मेरा हक छीनना चाह रहा है? ये मेरा सवाल है आप लोगों से। और सचमुच में प्रिजर्वेशन का जब हम लोग इंडिजिनस प्रिजर्व करने का बात करते हैं, तो जैसे न्योकम, आप लोगों का दुख यही है कि क्रिश्चियन लोग न्योकम नहीं सेलिब्रेट नहीं करता है। मैं एक इंडिजिनस खुद को फील नहीं, मैं मानता हूँ अभी तक मैं इंडिजिनस हूँ। अभी तक मेरे माँ के गोद से लेकर अभी तक मैं खुद को इंडिजिनस फील करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम निशी है तो हम इंडिजिनस है। मेरा आइडेंटिटी सब कुछ निशी है, तो मेरा आइडेंटिटी ये सब जो ये मेरा वो क्या होता है,
मैं इंडिजिनस हूँ, ठीक है। तो वो क्यों मैं बोल रहा हूँ बोलने से, देखिए मैं एक उदाहरण फिर से बताना चाहूंगा। जैसे हम सब लोग चाय पीते हैं, ओके, चाय पीते हैं, लेकिन चाय में प्रकार प्रकार के होते हैं। जैसे कि चाय में आप लाल चाय का एक होता है, लेकिन जब दूध डालता है तो दूध चाय बन जाता है, लेकिन चाय तो चाय ही है ना। उसी प्रकार से अगर मैं क्रिश्चियन में भी कन्वर्ट हो जाऊं या फिर मैं बुद्धिज्म में भी कन्वर्ट हो जाऊं, लेकिन मेरा आइडेंटिटी क्या है? हम निशी का निशी है, इंडिजिनस का इंडिजिनस है। और अभी तक मैं न्योकम का कुछ प्रोग्राम में करता है, तो वहाँ प्रोग्राम में मैं जाता हूँ, मैं पार्टिसिपेट भी करता हूँ, लेकिन मैं पार्टिसिपेट करके उल्टा मुझे दुख लगता है, मुझे देखने को मिलता है कि हमारा निशी का जो इंडिजिनस कल्चर ट्रेडिशन कोई प्रमोट कर रहा ही नहीं होता है, गलत चीज करा रहे हैं। हमको लगता है जितना भी हम देखा है, जो करना चाहिए था वो चीज को नहीं कर रहे। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, चलो हम लोग का एक कल्चर है कि जहां पर फेस्टिवल होता है तो रिचुअल होता है, तो वो दारू तो मतलब पीना ही है, लेकिन दारू को पीना का मतलब क्या है यहाँ पर? लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा बिजनेस चला रहा है, इतना इतना बड़ा बड़ा मतलब अमाउंट प्राइस लगा के रखा है। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि वो लगाने जगह में वो अपन को लाइन फ्री में पिलाइए, ओके, हमारा कल्चर को प्रमोट करने के फ्री में पिलाइए और आराम से कीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं किया कि थोड़ा पिएगा, ऐसा भी नहीं। जब तक पी के इतना मारपीट कर होता है, हर साल में देखने मिलता है, वो क्यों? और जब ऐसा मारपीट होता है और इतना कुछ गलत चीज हो रहा था, कौन वहां पर जाने मन होगा? इवन जब मेरा पिताजी जब नॉन क्रिश्चियन था, जब मैं, इवन वो भी हमें बोलता था कि बेटा न्योक में मत जाओ, वहां कोई पीने वाला, एकदम दारू पीने वाला कहीं भी मार काट कर सकता है, तुमको भी लाग सकता है, हम लोग को मनाता है। ये एक वजह है। टू बी ऑनेस्ट, तो मैं भी जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ, ओके, मैं जाता हूँ। और आप लोग बॉलीवुड सिंगर लोगों को और फैशन शो कुछ उससे बेहतर तो आप कुछ इसकी ड्रामा कीजिए, जो पहले कहानी को लेकर, अपने ट्रेडिशनल को लेकर ऐसा एक ड्रामा कीजिए जहां पर लोग देख कर सीखे। हाँ, ऐसा हो गया, वो इस तरह से आप प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे अभी आप गुरुकुल स्कूल खोला हुआ है, ये इस तरह से आप कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको एक में ही लाना है बोलकर। आप जो इस गुरुकुल जो निपुण जगह जो स्कूल खोला हुआ है, ये अच्छा खोला है, लोग आके पढ़ेंगे, देखेंगे, इस प्रकार से, ओके, तब अपना इंडिजिनियस को आगे बढ़ा सकता है। और मेरी लास्ट शब्द यही है कि मैं ये बोलना चाहेगा कि निशी लोग, प्लीज, हमारा कास्ट के निशी लोग, आप आके खोलिए, हम आपस भाई में झगड़ा ना हो। अभी माहौल बहुत गर्म है, आने वाला में क्या होगा? अभी जस्ट इम्प्लीमेंट का बात किया है, तो अभी माहौल इतना गर्म हो गया, इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो आप देखिए कैसे हमारा भाई आपस में, निशी आपस में झगड़ा होगा। ये आप सोच ही नहीं सकता, बहुत ही भयानक होने वाला है, ठीक है। और हमारे निशी भाई बहन को लाडले देने की कोशिश करने वाला, मैं तो डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये बीजेपी लोग है, ओके। मेरी तरफ से ये जितना नॉलेज लगता है आरएस लोग का बाजी से, वो लोग हिंदू, वो लोग का सोच है कि एक वन लैंग्वेज, वन नेशन और वन नेशन एंड वन रिलीजन, वो लोगों का ये मकसद है। जैसे 20 सेंचुरी से देखता है, तो 1925 से जब देखता है जो आरएसएस फॉर्म करने वाला, और हम कहा सके आज का, जैसे अभी आप मालूम है कि नरेंद्र मोदी सर पीएम जो, ओके, प्राइम मिनिस्टर जो, वो भी यहाँ से गुजरा हुआ है। मतलब यहाँ से 8 साल से वो आरएसएस में भर्ती हुआ है, ओके। आरएसएस से अभी तक वो बहुत बड़ा एक प्रचारक था, वो जो अभी तक वही कल्चर को, वही प्लानिंग एंड पॉलिसी को लेके जा रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज निशी लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने आंखें खोलिए। अभी इस वक्त ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला, हम लोग असर पड़ने वाला, वार होने वाला है। इसलिए प्लीज मेरा तरफ से तो ये इम्प्लीमेंट नहीं करने से अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।